Good evening, everyone. Welcome back to my channel, Crazy Girl 123. We are going to be start psychology. We know that psychology is a good and important subject for all types of exams. Now we are going to start introduction of psychology. Okay, साइकोलॉजी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है। प्रारंभ से ही मनोवैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि है वो कैसी रही है, ऐतिहासिक, ये हमें भूलना नहीं है। और इसे एक दर्शन शास्त्र की क्या माना जाता है, शाखा माना जाता है। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो यूनान निवासी रोडॉल्फ गोएकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजियो में किया है। जब 16वीं सदी की बात आई तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट आदि ने अपने विचारों के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया और 17वीं सदी आते आते इसे मन के अध्ययन के रूप में जाना गया और इसके समर्थक पोम्पनोजी, टॉमस रीड, लॉक, हॉब्स, लिबनिज आदि थे। 18वीं सदी की यदि बात की जाए तो इसकी विषय वस्तु को मन के अध्ययन के रूप में ही माना गया। 17 और 18 जो सेंचुरी थी उन दोनों में ही साइकोलॉजी को मन के अध्ययन के रूप में इसकी विषय वस्तु को माना गया। 19th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो इसे चेतना के विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया, जिसके समर्थक विलियम वुड्स, विलियम जेम्स टिचनर, जेम्स अली और वाउनिच आदि थे। अगर बात की जाए 20वीं सदी की तो इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया और इसके समर्थकों में अगर नाम लिया जाए तो विलियम मैकडूगल, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलक आदि थे। विलियम मैकडूगल ने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने चेतना की आलोचना की है, और दूसरा है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने इसे व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। 1890 में अगर सिगमंड फ्राइड ने की बात की जाए तो इन्होंने मनोविज्ञान की चेतना के विज्ञान के रूप में 2 आधारों पर क्या किया था, आलोचना की थी। एक तो इन्होंने बोला था कि पागल व्यक्ति, छोटे व्यक्ति और जानवर ये कभी भी अपने चेतन मन का अध्ययन इनका नहीं किया जा सकता है। ये अपने बारे में कभी भी चेतन मन से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को अपने विचारों को नहीं बता सकते हैं, तुरंत होने वाली चीज़ों को नहीं बता। चेतन मन का मतलब होता है जो प्रेजेंटली जो चीज़ देखी जा रही है, प्रेजेंटली जो हम फील कर रहे हैं, जो एक एक्टिव माइंड होता है वो चेतन माइंड होता है, जो पागल, छोटे बच्चे और जानवरों में उस तरीके से नहीं होता है। और दूसरा जो था वो था चेतन मन जो है वो हमारे टोटल जो हमारा मन है उसका 1/10 भाग है, ओनली 1/10 भाग है। तो इस वजह से जो सिगमंड फ्राइड थे वो इनकी आलोचना करते हैं। और 1879 में विलियम वुड ने जर्मनी में लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो आज ये भी आपको याद रखना है कि लिप्जिंग का आज टुडे इसको कार्ल मार्क्स नाम से जाना जाता है। और जो दूसरी प्रयोगशाला थी वो 1890 में विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। अब 2 बातें आपको याद रखनी हैं। एक, भारत में 1915 to 16 में N. सेनगुप्त ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला ओपन की थी। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे विश्व में पहली प्रयोगशाला जो हुई थी वो थी 1879 में विलियम वुड ने जर्मनी में की थी और भारत में N. सेनगुप्त ने कलकत्ता में की थी। ये आपको याद रखना है। आ जाता है कि विश्व में पहली प्रयोगशाला कौन सी थी या फिर भारत में पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की और कहाँ स्थापित की। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में अगर बात की जाए साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। इसके बारे में भी कई परिभाषाएं दी गई हैं। एवगिरहास, मैकडूगल, वाटसन, ड्रेवन, मन और क्रोन क्रो की बात की जाए तो उन्होंने मनोविज्ञान को
मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान कहा है। अब देखिए मेन जितने भी हमारे मतलब क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बनते हैं थॉर्नडाइक, पावलक, स्किनर, कॉलबर्ग, हलर, वॉन्ड्रा। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, किसके ऊपर इन्होंने प्रयत्न किए हैं और इनके सिद्धांतों का प्रयोग किए हैं और इनके सिद्धांतों का नाम क्या है। देखिए सबसे पहले आपको याद कर लेना है फटाफट से थॉर्नडाइक, पावलक, स्किनर, कॉलबर्ग, हलर, वॉन्ड्रा। बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जैसे ही आप 1 2 3 4 5 इस तरीके से याद करेंगे वैसे ही आपको याद करना है। फर्स्ट अमेरिका, सेकेंड रूस, थर्ड अमेरिका, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ अमेरिका और कनाडा। अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा। हर एक देखिए आपको बहुत ही इजी गोइंग बनाने के लिए मैंने क्या किया है, हर एक दूसरे कंट्री के बाद में अमेरिका आ रहा है। सबसे पहले अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा। तो ये बहुत इजी है आपके लिए, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर, पावलक ने कुत्ते के ऊपर, स्किनर ने चूहा कबूतर के ऊपर, कॉलबर्ग ने चिंपांजी। चिंपांजी का नाम क्या था ये आपको याद रखना है। कॉलबर्ग ने चिंपांजी के ऊपर किया, उसका नाम था सुल्तान। नाम क्वेश्चन बन के आता है कि कॉलबर्ग ने जिस चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया उसका नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना है सुल्तान। हल ने किया चूहे के ऊपर और वॉन्ड्रा ने किया गुड़िया, बालक और जोकर, 3 के ऊपर किया था। थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत है उसका नाम है भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। पावलक का जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। स्किनर का जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कॉलबर्ग का है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। हल का है पुनर्वलन का सिद्धांत और वॉन्ड्रा का है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। थैंक यू। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको मनोविज्ञान से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी मनोविज्ञान की अधिक जानकारी मिल सके। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।